हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर.डी. शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 3.10 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में देखिए हॉस्टल चार्ज के बारे में बात किया गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, वो अगर मेस में जा कर के खाना खाता है या हॉस्टल में जा कर के खाना खाता है तो उसका एक फिक्स चार्ज है और पर डे के हिसाब से एक चार्ज लगता है। क्लियर है। जैसे अगर बाई चांस अगर कोई बच्चा अगर 10 दिन खाता है, ठीक है, हॉस्टल में 10 दिन खाना खाता है तो उसको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। मान लीजिए 150 रुपये है फिक्स चार्ज, प्लस 10 दिन के हिसाब से पर डे के हिसाब से मान लीजिए 15 रुपये लेता है, 15 रुपये पर डे के हिसाब से मेस चार्ज है। तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, 150 रुपये। तो मतलब उसको टोटल 300 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर है। उसी तरह से अगर बाई चांस 20 दिन खाता है वो खाना, तो 150 रुपये तो फिक्स चार्ज है, प्लस 20 दिन के हिसाब से 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 450 रुपये हो गया। क्लियर है। तो मतलब उसको एक फिक्स चार्ज देना ही देना है, चाहे वो 1 दिन खाए, चाहे 10 दिन, चाहे 50 दिन खाए। इस क्वेश्चन में यही कह रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो मेस में खाता है 20 दिन और वो क्या कहता है 1000 रुपये चार्ज करता है। बी एक स्टूडेंट है जबकि वो 26 दिन खाता है, 1180 रुपये चार्ज देता है। क्लियर है। और हॉस्टल चार्ज का नियम क्या है कि एक फिक्स चार्ज है, प्लस रिमेनिंग जो बचा हुआ है वो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा। क्लियर है। तो हम इसमें देखिए दो चीज़ है, एक फिक्स चार्ज है, एक पर डे के हिसाब से चार्ज है। तो दोनों को हम अलग अलग मानते हैं। लेट हम क्या मानेंगे, एक फिक्स चार्ज मान लेते हैं, फिक्स चार्ज ₹X मान लेते हैं। क्लियर है। और पर डे चार्ज के हिसाब से जो पर डे चार्ज है आपका, उसको हम ₹Y मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा अब स्टूडेंट ए है, फर्स्ट केस लेते हैं। इफ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, इफ स्टूडेंट ए जो स्टूडेंट ए है टेक्स फूड फॉर 20 days, तो 20 डेज के हिसाब से चार्ज क्या हो जाएगा, एक फिक्स चार्ज है प्लस 20 डेज के हिसाब से 20Y हो जाएगा। क्लियर है। ये कितना दे रहा है, 1000 रुपये दे रहा है। 20Y कैसे आया पता है, समझ में आया आपको। जैसे हमने अभी बात किया था कि 10 रुपये पर डे के हिसाब से 10 दिन खाता है, ठीक है, 10 दिन खाता है और 5 रुपये पर डे के हिसाब से उसका चार्ज है। तो 10 दिन का कितना चार्ज हो गया, 50। कैसे आया, 10 × 5 50। उसी तरह से पर डे चार्ज कितना है, Y रुपये, और खाता कितना है 20 दिन, तो 20Y हो गया और प्लस फिक्स चार्ज 1000 रुपये हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने। अब इसी तरह इक्वेशन 2 देखेंगे। कह रहा है कि अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डे, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 days। तो इसका क्या होगा, x + 26y हो जाएगा। ये देता है 1180 रुपये। इसका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब आपको दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ सिंपल क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, पहले इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर रहा है, तो x प्लस का 26y इक्वल्स टू 1180, x प्लस का 20y इक्वल्स टू 1000। अब हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अगर कहीं माइनस होता तो वो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचेगा, केवल 6y और यहाँ से 180। तो 6y की वैल्यू, तो y की वैल्यू 30। इसका मतलब पर डे का चार्ज कितना था, 30 रुपये था। अब हम निकालेंगे फिक्स चार्ज, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन 1।
x प्लस 20y इक्वल टू 1000 है, x प्लस y की वैल्यू रख देते हैं कितना 30, 3 2 जा 600 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 600, क्योंकि हमें पता है जब इक्वल टू के इधर से उधर नंबर ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ से 1000 में से 600 माइनस किए तो 400, तो आपका फिक्स चार्ज क्या है 400 और पर डे का चार्ज y है। तो कह रहा है कि फाइंड द फिक्स चार्ज, तो हम लिखेंगे फिक्स चार्ज आपका, फिक्स चार्ज हमने क्या माना था x की वैल्यू 400, तो 400 आपका फिक्स चार्ज निकल के आ गया। एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, क्या हो जाएगा पर डे हमने क्या माना था पर डे चार्ज y रुपये, और y का दाम कितना निकल के आया देखिए 30, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज रुपीज 30। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।